नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ मुखातिब हुज़ैफ अली पठा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है स्वाति कुमार जी, जो कि महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं। इस वक्त मैं गांव लावाखेड़ा के शिशु मंदिर विद्यालय में मौजूद हूँ। मेरे साथ मैम मौजूद है। मैं भी पूछना चाहता हूँ, ये शब्द शक्ति संगम के जो प्रोग्राम चल रहे हैं लगातार सभी सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय प्रोग्राम चल रहा है, ये किस पर्पज से चल रहा है, क्या वजह है इस प्रोग्राम की? क्योंकि इसमें ज्यादातर आप देख रहे हैं महिलाओं का ही आना हो रहा है, महिला को खास तवज्जो दी जा रही है इस प्रोग्राम में, तो इसका क्या वजह है? पहले तो पूरे भारतवर्ष में इस समय विद्या भारती के माध्यम से सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम सारे शिशु मंदिर के माध्यम से दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारा मातृ शक्ति से ही संबंधित सारे कार्यक्रम हैं। क्यों? माता कहते हैं कि प्रथम गुरु होती शिशु की। जितने भी हम लोग संस्कार और संस्कृति सभ्यता अपने धर्म के प्रति सब कुछ बच्चों में जो सीख देते हैं वो एक माता ही दे सकती है। तो हम लोग शिशु मंदिर में माताओं के माध्यम से आगे आने वाली पीढ़ी को हम लोग अपनी संस्कृति सभ्यता सिखाना चाहते हैं। क्योंकि जो अब आज के समय में जो ये बाहर का विदेशी चलन बच्चों में आ गया है, खान पान से हो, रहन सहन का हो, वो सब हमारी संस्कृति विलुप्त हो जा रही है उसमें। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जैसे समरसता हुआ, कुटुंब हुआ, अपने परिवार को एकत्रित रखना और आपको पर्यावरण का सुरक्षा है, ये सब हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम माता ही होती है। तो हमारे इस प्रोग्राम से सबसे बड़ा प्रभाव किस चीज पे पड़ने वाला है? क्या लगता है आपको, किस चीज से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? हमें लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे चारों ओर का जो आज का जो समय है, तो उसको हमें हिंदुत्व, एक तो पहले तो हम लोग कहते हैं कि भारत की बात करते हैं और उसमें भी हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे। हिंदुत्व की बात करते हैं, हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे। क्यों? इसका वजह है, उसको हम लोग सोच रहे हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाना और इस माध्यम से ही हम अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण का मतलब यहाँ सिर्फ पेड़ पौधे से ही नहीं, आसपास के पूरे हालात को लेके ही पर्यावरण को यहाँ पे हम लोगों ने उस माध्यम से ही प्रस्तुत करने की कोशिश की है और ये संदेश आगे तक प्रेषित करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में ज्यादातर महिलाओं को आना हो रहा है, तो जो मैं एक प्रोग्राम मैंने और कवरेज किया था अभी भोजीपुरा में, वहाँ पे भांगी गंगवार जी होती, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच वहाँ पे दी थी। तो वहाँ पे मैंने उनकी स्पीच में कहीं ना कहीं ये देखा कि उन्होंने महिलाओं को जागरूक करने का काम किया, महिलाओं को जागरूक होने की जो बात रखी। तो ये जो प्रोग्राम सप्त शक्ति संगम है, इसको मतलब बढ़ावा देने का सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, किसकी वजह से ये प्रोग्राम हो रहे हैं? पहले तो ये कार्यक्रम सब संगठन के द्वारा ही सुनिश्चित किए जाते हैं। ये सेवा भारती है हमारा विद्या भारती, ये संघ ये 100 वर्ष पूरे किए संघ ने अपने, ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। शताब्दी वर्ष में अपने ये जो हम लोग कहते हैं ना वट वृक्ष, संघ हमारा वट वृक्ष है। और सब अन्य संगठन जैसे ABVP हो गया, भाजपा हो गया, ये सब उसके अनुषंगिक संगठन है। तो हम लोग सेवा भारती विद्या भारती जो है, ये इस विद्या भारती के माध्यम से हम लोग जन जन तक ये हर शिशु मंदिर के माध्यम से ही माताओं में पहुंचा रहे हैं। माताओं को इसलिए अभी हमने आपसे कहा पहले कि माताओं के माध्यम से ही बच्चे में परवरिश होती है। माँ परवरिश करती है बच्चों का, तो संस्कार माता द्वारा ही भेजा जाता है उसमें। तो ये हम लोग इसीलिए शिशु मंदिर में माताओं को ही बुलाते हैं कि जिससे वो बच्चों में ये आगे बढ़ा सकें। अच्छा मैम, ये सरस्वती शिशु मंदिर जो है भारत में तमाम विद्यालय हैं, तो इससे सरकार की तरफ से कोई इस चीज को, कॉलेज को कुछ प्रॉफिट मिलता है, कोई सरकार देती है बच्चों के लिए? नहीं, देखिए ये आपसे अभी हमने कहा कि ये सब एक शिशु मंदिर है, इसको सरकार कोई ऐसा नहीं वो कुछ देती है जिससे ये शिशु मंदिर चलते हैं। ये बच्चों के ही उससे चलता है, बच्चों की शिक्षा से जो आते हैं बच्चे, उन्हीं से ही ये विद्यालय चलता है। मतलब प्राइवेट सेक्टर हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग, क्योंकि देखिए ये तो सत्य है कि शिशु मंदिर में ही अच्छे संस्कार बच्चों के शिशु मंदिर में ही होते हैं। आप आज कॉन्वेंट ले लीजिए, उसमें ये बच्चों में नहीं आएगा संस्कार। क्यों? बहुत समय बदल चुका है। तो हम लोगों का प्रयास होता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को शिशु मंदिर में ही पढ़ाएं, जिससे कि वहाँ के शिक्षक हैं सब लोग, विद्यालय उसी के
खर्च से चले, बढ़िया चले। जितने अच्छे बच्चे होंगे, जितने ज्यादा संख्या में बच्चे होंगे, उतना विद्यालय को प्रॉफिट होगा जी। और विद्यालय सुचारू रूप से बढ़िया चलेगा। जी, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।